Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam. Class 8 Rational Numbers Exercise 1C आज हम सॉल्व करेंगे। रेशनल नंबर्स में ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इसमें ऐड और सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। अब हमें इन रेशनल नंबर्स को ऐड करना है। ये सिंपल है, बिल्कुल आपको बेसिक से सिखाया गया है, क्योंकि इसमें दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए हमें ज्यादा कुछ एलसीएम एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों सेम है। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, एक ही आएगा, मतलब 5 ही आएगा। तो पहले इसको क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं। -2/5 प्लस 4/5, क्योंकि ऐड करना है। इसका एलसीएम कितना आएगा, 5। ठीक है, अब 5 है तो 5 वन टाइम ही जाएगा, तो 1 2 जा 2 प्लस 5 1 जा और 4 1 जा, ठीक है, 4 और ये 5, सॉरी 2। तो -2 प्लस 4, यानी एक माइनस का है एक प्लस का है, तो वैल्यू माइनस होगी। और क्या आएगा आंसर, 2/5। और ये प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, चलिए ऐसे ही ठीक इसको भी सॉल्व करते हैं। -6/11 प्लस -4/11, यहाँ दो साइन है, तो अब हमें एक साइन में ही कन्वर्ट करना है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है 4/11। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए इसका एलसीएम आ जाएगा 11। -6 -4, दोनों माइनस माइनस की वैल्यू है, इसलिए साइन तो माइनस में आएगा और होगा प्लस, -10/11। नेक्स्ट थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। -11/8, ऐड करना है तो प्लस का साइन, 5/8। क्लियर। चलिए इसमें क्या है, एलसीएम आएगा 8, ये आएगा -11 प्लस 5। एक माइनस है एक प्लस है, तो वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। 11 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6/8। 6 किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, 6 किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब ये दोनों क्या हो सकते हैं, हम लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये हो गया आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट है -7/3, -7/3 प्लस 1/3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम आ गया हमारा 3। ऊपर की जो वैल्यू है वैसे ही लिख लेते हैं। एक माइनस है एक प्लस है, यानी वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, तो -6/3। ये क्या है, 6/3, ये आते हैं दोनों 3 के टेबल में। हाँ, माइनस की वैल्यू बड़ी है, इसीलिए माइनस का साइन आया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, -2/1। तो 1 में हम नहीं शो करते हैं, इसको ऐसे ही -2 लिखते हैं, तो आंसर हो गया -2। नाउ 5/6 एंड -1/6। 5/6 प्लस -1/6, यहाँ दो साइन है, इसीलिए पहले इस साइन को ही कन्वर्ट करते हैं। प्लस माइनस, माइनस आ जाएगा 1/6। इसकी क्या होगी, 6 आएगा एलसीएम, 5 -1। 5 -1 क्या होता है, 4/6। ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हो गया हमारा आंसर। लोएस्ट टर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है -17/15 प्लस -1/15। पहले इसका साइन को हम सॉल्व करें। -17/15 प्लस -1/15 इज इक्वल टू 15। एलसीएम आ गया, -17
-1, दोनों माइनस माइनस हैं, माइनस का साइन आएगा और होगा प्लस अपॉन 15। दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और ये माइनस। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। अब फिर ऐड ही करना है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इसमें 4 है, इसमें 5 है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखें। ये भी बहुत इजी है। 3/4 प्लस -3/5। पहले हम ये माइनस वाली चीज को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बाद में भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम पहले इसको ही देख लेते हैं। तो -3/4, ठीक है। अब इसका क्या करना, सॉरी 5। अब इसका क्या करना है, 4 और 5 का एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम क्या होगा, 4 और 5 का, ये क्या होते हैं, किसी के एक के टेबल में तो आते नहीं है, तो इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख लेते हैं और करके। ये हो गया 5 और ये 5 1 जा, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 4 5 जा भी क्या होता है, 20 होता है। तो इसका एलसीएम ऑफ 4 and 5 is equal to 20। एलसीएम 20 आया तो हम यहाँ लिख लेते हैं 20। अब 4 से 20 को डिवाइड करो। 4 5 जा 20, मल्टीप्लाई का साइन और ऊपर न्यूमरेटर में है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। फिर है माइनस की साइन, माइनस लगाएंगे। अब 5 से इस 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है न्यूमरेटर में 3, तो आ गया 3। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब 5 3 जा 15, -4 3 जा 12 अपॉन 20। 15 -12 क्या होता है, 3। किसका होगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, अपॉन 20। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 3/20। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब करते हैं सॉल्यूशन इसका। ये है 5/8 प्लस -7/12। पहले इसको प्लस माइनस को सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस 7/12। 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं। ये किसके, 2 के टेबल में आते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। नाउ 2 और 3, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 3 8 जा 24। तो LCM of 8 and 12 is equal to 24। ठीक है, 24 आ गया। तो अब हमको क्या लेना है, LCM आ गया 24। 8 से इसको डिवाइड करो। 8 3 जा 24, ठीक है, मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है 5, फिर माइनस का साइन 12, 12 2 जा 24 और ऊपर क्या है न्यूमरेटर में 7, 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14 अपॉन 24। 15 में से 14 माइनस किया, 1/24। ये हो गया हमारा आंसर। नाउ -8/9, चलो इसको सॉल्व करते हैं। -8/9 प्लस 11/6। 9 और 6 का हम पहले एलसीएम लेते हैं। किससे होगा, 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब क्या है, फिर 3 से जाएगा और 2 से जाएगा, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो अब हमको पता चल गया इसका एलसीएम कितना है। एलसीएम ऑफ 9 and 6 is equal to 18। ठीक है,
अब एलसीएम ये आया 18, 9 से जो ये डिनोमिनेटर है इससे इसको डिवाइड करेंगे, 9 टू जा 18 मल्टीप्लाई ये कितना है -8, फिर प्लस का साइन, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में है 11। अच्छा 8 टू जा 16 माइनस प्लस माइनस यहाँ आ गया प्लस, 11 थ्री जा 33 अपॉन 18, एक प्लस है एक माइनस है तो क्या करना होगा माइनस, 33 में से 16 माइनस करो, 4 और 3 7 और 10 17, ठीक है 17 अपॉन 18, ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है, लेकिन प्लस की वैल्यू बड़ी है तो ये आंसर आएगा हमारा प्लस में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन, -5 अपॉन 16 प्लस 7 अपॉन 24। अब 16 और 24 का एलसीएम निकालते हैं, 2 8 जा 16, 2 12 जा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि यही आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 3 जा कितना होता है 48 होता है, तो 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 4, तो इसका एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 16 एंड 24 इज इक्वल टू 48। क्लियर। चलिए अब इसको फाइंड करते हैं, एलसीएम है 48, 16 से 48 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, 3 आ गया, मल्टीप्लाई कितना है न्यूमरेटर में -5, फिर है प्लस का साइन, 24 से इसको डिवाइड करेंगे 48 को तो कितना आएगा, ये आएगा देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 3 8 जा 24 होता है, बचता है हमारा सिर्फ 2, यानी 24 2 जा 48 होता है, मल्टीप्लाई 7। क्लियर। अच्छा 5 3 जा 15, प्लस है कि माइनस, माइनस क्योंकि माइनस प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई है इसलिए, प्लस 7 2 जा 14 अपॉन 48, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस होगा, आएगा 1, 15 माइनस 14 1, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 15 जो है 14 से बड़ा होता है और बड़े वाले का हम साइन कंसीडर करते हैं। चलिए नेक्स्ट है 7 अपॉन -18। अच्छा जो ये डिनोमिनेटर में माइनस होता है इसको हम पहले न्यूमरेटर में ले जाते हैं, ठीक है, कैसे होता है मल्टीप्लाई -1 करते हैं, लेकिन हम क्योंकि अब नोन है तो हम डायरेक्ट भी लिख लेते हैं, क्योंकि ये चीजें नोन होती हैं वो उनको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो -7 अपॉन 18 क्योंकि वो मल्टीप्लाई करेंगे, अभी इसमें ही बहुत सारा कुछ करना है हमें, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं, अगर डिनोमिनेटर में है तो हम न्यूमरेटर में माइनस को पहुंचा देते हैं। अब है 18 और 27, अब इसका करते हैं 2 से, 2 9 जा 18, ये तो नहीं आता, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, नेक्स्ट 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये फिर 3 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 2 जा कितना होता है 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 1 5, यानी इसका एलसीएम आया, LCM of 18 and 27 is equal to 54। चलिए LCM लिखा हमने 54, 18 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा 18, यानी 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 तो आता है 3, 18 3 जा 54, मल्टीप्लाई क्या होगा -7, फिर प्लस का साइन, 27 2 जा, क्योंकि हमने यहाँ किया ही है, 27 2 जा 54 मल्टीप्लाई 8, 7 3 जा 21 इसका माइनस का, प्लस 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 अपॉन 54,
एक माइनस है एक प्लस है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 16 और 4 20 और 1 5, और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो -5/54, ये हो गया आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, अब इधर दोनों ही डिनोमिनेटर में है तो हम दोनों को ही पहले न्यूमरेटर में माइनस साइन ले आएंगे, प्लस -2/15, ये दोनों दो वैल्यू हो गई, इसीलिए इसको भी कन्वर्ट करते हैं, प्लस माइनस -2/15। ठीक है। अब यानी कि 12 और 15 का एलसीएम लेना है, 12 और 15। अब ये आता है 2 6 × 12, 15, 2 3 × 6, 15, फिर आएगा 3 1 × 3, 3 5 × 15, और यहाँ आएगा 5 1 × 5, यानी 5 3 × 15, 15 2 × 30, 30 2 × 60। तो इस तरह से एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 12 and 15 is equal to 60। एलसीएम हो गया 60। अब 12 से इसको डिवाइड करो, 12 5 × 60, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में है -1, फिर माइनस का साइन है, 15 कितने जा जाता है, 4 × 60 होता है। ठीक है, 15 4 × 60, मल्टीप्लाई, ये 2 है तो इधर आ जाएगा 2, 5 1 × 5, माइनस का, क्योंकि ये माइनस, ये प्लस माइनस हो गया, -4 2 × 8/60, माइनस 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 का साइन, दोनों सेम साइन है इसलिए क्या होगा, प्लस, ये हो गया 13/60। ये किसी की टेबल में नहीं आते हैं आपस में एक दूसरे की, तो ये लोएस्ट नहीं होगा, तो आंसर हमारा इतना ही। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है -1 सॉल्यूशन। -1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, 3/4। अब देखो इन दोनों में क्या है, एलसीएम क्या आएगा 4, क्योंकि 4 जो होता है वो मतलब हम डिवाइड करेंगे 1 को, 1 तो सबकी उसमें ही टेबल आते हैं, 4 1 × 4। अब 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, और न्यूमरेटर में -1, प्लस 4 1 × 4, और मल्टीप्लाई 3, ये आता है 4 1 × 4, माइनस का, प्लस 3 1 × 3/4, माइनस प्लस माइनस होगा और 1 आंसर आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा, और ये आंसर हो गया -1/4। ऐसे ही अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2, इसके नीचे 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 होता है, ये नोन होता है। इसका भी एलसीएम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 4 × 4, मल्टीप्लाई 2, प्लस 4 1 × 4, -5, अच्छा 4 2 × 8, प्लस माइनस माइनस 5 1 × 5/4, अच्छा 8 - 5 कितना होता है, 3/4। तो इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर, क्या चीज, 3/4, और ये आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू छोटी है। नाउ 0, वैसे तो 0 में किसी का भी प्लस माइनस करो आंसर उतना ही आता है, लेकिन इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 0 है, 0/1 प्लस -2/5। ठीक है, 0/1 प्लस माइनस -2/5, एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 लिखा, 1 5 × 5, मल्टीप्लाई 0, फिर है -5 1 × 5, मल्टीप्लाई 2। ठीक, इसके बाद आता है 5 0 × 0, -2 1 × 2/5, 0 में से -2 गया तो -2 ही बचा, /5, तो ये हो गया आंसर।
ठीक है, सॉल्व करके दिखाना है इसलिए, नहीं तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे -2/5। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द फॉलोइंग। आपको वेरीफाई करनी है कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज वगैरह तो हम जानते ही हैं, लेकिन वो डायरेक्ट यूज नहीं करनी, आपको सॉल्व करके दिखाना है। और सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड, और दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी तो वेरीफाई हो जाएगा, नहीं आएगी तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, -12/5 +2/7। ये है 2/7 प्लस -12/5। अब 5 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये अपनी अपनी टेबल में ही आते हैं, तो 5 7 35 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम हो गया 5 और 7 का 35। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी -12/5 +2/7। इसका एलसीएम आया 35, 5 7 35 -12 प्लस 7 5 35 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, फिर आता है इसका 12 7 84 माइनस का, क्योंकि ये माइनस है, प्लस 5 2 10/35। इसको माइनस किया 74, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, अपॉन 35। ठीक है, अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी अगर इतना आंसर आता है तो वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड क्या है, 2/7 प्लस -12/5। पहले ये इसको ही प्लस माइनस को सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस -12/5। दोनों का एलसीएम कितना आया है, 35, हमने पहले ही फाइंड कर लिया है। 7 5 35, और ये आएगा 2 माइनस 5 7 35, और ये 12। ठीक है, 5 2 10 माइनस 12 7 84 अपॉन 35। दोनों को माइनस करेंगे तो 74 आएगा, और माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस का, अपॉन 35। ये और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वल है, तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरीफाइड। ठीक है, हमने वेरीफाइड कर लिया। ऐसे ही सेकंड पार्ट को भी करते हैं वेरीफाई। चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम इसको 8 और 13 का पहले हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, क्वेश्चन ही उतार लें पहले। -5/8 प्लस माइनस माइनस 9/13 इज इक्वल टू -9/13 प्लस माइनस माइनस 5/8। अच्छा, 13 और 8 का एलसीएम लेंगे तो ये तो दोनों किसी एक उसमें आते नहीं है टेबल में। 13 8 सा होता है 104, 8 4 सा सॉरी 8 3 सा 24, 8 1 सा 8 9 10, तो इस तरह से ये हो गया। अब हमको पता चल गया एलसीएम। LCM of 8 and 13 is equal to 104। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड -5/8। ठीक है, -9/13। इसका एलसीएम आया 104। 8 13 जा, फिर -5 माइनस 13 8 जा, मल्टीप्लाई 9। ठीक है, 108 13 जा, ठीक है ना। हाँ ठीक। अच्छा, 13 5 जा कितना होता है, 13 5 जा होता है 65।
और ये है माइनस का, क्योंकि -5 है। ये -8 9 72 अपॉन 104 इज इक्वल टू माइनस 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 का साइन होगा प्लस, 5 6 7 और 30, यानी 137 अपॉन 104। ये आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? -9 अपॉन 13 -5 अपॉन 8। एलसीएम है दोनों का 104, 13, 8 जा मल्टीप्लाई -9, ठीक है, -8, 13 जा मल्टीप्लाई 5। क्लियर? अच्छा, 8 9 जा 72, माइनस का माइनस 13 5 जा 65 अपॉन 104। तो ऐड करके इसका भी क्या आंसर आएगा? 137 अपॉन 104। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि देखो ये दोनों इक्वल है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने इसको प्रूफ कर दिया, वेरीफाई कर दिया, ठीक है, वेरीफाई। नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए चलो इसको पहले लिखते हैं। 3/1 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको इरेज करते हैं। -7/12 इज इक्वल टू -7/12 प्लस 3/1। LCM 1 और 12 का होगा 12। ठीक है, अब हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि 3/1 -7/12 इज इक्वल टू, एलसीएम है 12, 1 12 जा 12 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12 1 जा 12 मल्टीप्लाई 7, 12 3 जा 36 माइनस 7 1 जा 7 अपॉन 12। अब 36 में से इसको माइनस करेंगे 7 को, तो क्या आएगा? 29, वो भी प्लस का, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू छोटी है। ठीक, अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? -7/12 प्लस 3/1। एलसीएम 12 आया, 12 1 जा 12 मल्टीप्लाई -7, फिर है प्लस 1 12 जा 12 और 3, 7 1 जा 7 माइनस का, 12 3 जा 36 प्लस का अपॉन 12 माइनस करेंगे 29, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस में आएगा अपॉन 12। ये दोनों वैल्यू क्या है? इक्वल है, इसलिए ये क्या हो गया? देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हमने वेरीफाइड कर लिया। ठीक, चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट, इसको लिखते हैं। हाँ, पहले तो डिनोमिनेटर की वैल्यूज न्यूमरेटर में ले जाते हैं, ठीक है, प्लस -12/13, सेम इधर भी ऐसे ही करेंगे, -12/35 प्लस -2/7, ये 35 है। ठीक है, हाँ, अब इसको एक बार और करेंगे, क्योंकि ये वाला माइनस प्लस दो दो साइन हो गए हैं, तो हम एक साइन बना लेते हैं इसे, -2/7। नहीं, पहले इसे लिखना था, वेट, इसको पहले लिख लेते हैं। क्लियर? चलिए, -2/7 प्लस माइनस -12/35 इज इक्वल टू -12/35 प्लस माइनस -2/7। इनका लेते हैं एलसीएम 7 और 35 का। 5 की टेबल में 5
7 जा 35, फिर हम लेते हैं 7 1 जा 1, यानी 5 7 जा 35 एलसीएम आएगा। हम लिखते हैं एलसीएम ऑफ 7 एंड 35 इज इक्वल टू 35। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये वाला साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -2 अपॉन 7 -12 अपॉन 35। एलसीएम आया था 35। 7 5 जा 35 मल्टीप्लाई -2, फिर माइनस है 35 1 जा 35 और मल्टीप्लाई 12। 5 2 जा 10 माइनस का, -12 1 जा 12 अपॉन 35। दोनों माइनस हैं इसीलिए प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा। 12 और ये होते हैं 22 अपॉन 35। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड क्या है, -12 अपॉन 35 -2 अपॉन 7। एलसीएम है इसका 35। अब इसको डिवाइड करेंगे, 35 1 जा 35 -12 -7 5 जा 35 और 2। 12 1 जा 12 माइनस का, 5 2 जा 10 माइनस का अपॉन 35। माइनस माइनस माइनस, 12 और 10 22 अपॉन 35। दोनों क्या है, इक्वल है, तो RHS इक्वल टू LHS हो गया। LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। ठीक है, चलिए, यानी कि ये प्रॉपर्टी है, A प्लस बी लिखो चाहे B प्लस ए लिखो, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, चलिए अब हम वेरीफाई करेंगे ये वाले दूसरे क्वेश्चन नंबर 4। वेरीफाई द फॉलोइंग सॉल्यूशन। 3/4, इसको भी वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करेंगे, लेकिन पहले प्लस माइनस जो है इनको हम एक बना लें, साइन एक रख लें। प्लस माइनस -7/10। ठीक है, अब 3/4 प्लस ब्रैकेट में -2/5 प्लस माइनस -7/10। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसको करते हैं 3/4 -2/5 -7/10। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास आपने सीखा हुआ है, तो इसका एलसीएम आएगा 4 5 जा 20। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा 20, क्योंकि दोनों एक टेबल में नहीं आते, अलग अलग आते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं 20। ठीक है, 4 5 जा 20, डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर और मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर। 5 4 जा 20 और ये 2, ब्रैकेट क्लोज, -7/10। अब 5 3 जा 15 -4 2 जा 8 अपॉन 20 -7/10। ठीक है, अब इसके बाद 15 -8 कितना होता है, 7। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 7। ये हो गया 7/20 -7/10। ठीक है, अब ये 7/20 और 7/10, 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। 20 और 10 का एलसीएम, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये 5 5 1 जा 1 जा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 20, तो हमने यहाँ ले लिया 20।
ये दोनों ही एक जैसे हो गए। 20 1 जा 20 मल्टीप्लाई 7 माइनस 10 2 जा 20 मल्टीप्लाई 7। ठीक है। अब 7 1 जा 7 7 2 जा 14 अपॉन 20 माइनस किया 7 आया माइनस का क्योंकि 14 बड़ा है अपॉन 20 आ गया। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? 3/4 प्लस -2/5 -7/10। अब यहाँ 5 और 10 का एलसीएम लेना है। यहाँ हमने 4 और 5 का लिया था। अब यहाँ लेना है हमको 5 और 10 का। अच्छा 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5 2 जा 10। एलसीएम कितना आएगा इसका? 10 यानी 3/4 ब्रैकेट अपॉन 10। 5 2 जा 10 डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड किया मल्टीप्लाई -2 फिर माइनस का साइन 10 1 जा 10 और ये 7। ठीक है। 3/4 प्लस 2 2 जा 4 माइनस का 7 अपॉन 10। क्लियर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 3/4 प्लस -7 और 4 कितना होता है? 11 अपॉन 10। क्योंकि माइनस के हैं दोनों तो इसलिए माइनस का साइन। अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं प्लस माइनस -11/10। अब यहाँ 4 और 10 का एलसीएम आएगा। 4 और 10 का 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब 2 से करना पड़ेगा 5 से करना पड़ेगा तो 5 2 जा 10 2 जा 20। एलसीएम कितना आ गया? 20। अच्छा 4 5 जा 20 होता है मल्टीप्लाई 3 फिर ये है माइनस 10 2 जा 20 होता है और मल्टीप्लाई 11। इसके बाद 5 3 जा 15 11 2 जा 22 अपॉन 20। 15 16 17 18 19 20 21 22 यानी माइनस का 7 क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। -7/20। अब राइट हैंड साइड में -7/20 लेफ्ट हैंड साइड में भी -7/20 तो इट मीन्स दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। Therefore left hand side is equal to right hand side। वेरीफाइड। हमने इसको वेरीफाई कर लिया। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट पार्ट। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक। -7 अपॉन 11। अब ये डिनोमिनेटर है में तो न्यूमरेटर में -2/5 करते हैं। ठीक। प्लस -13 प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है। इसको इरेज करो। ठीक। प्लस माइनस -13/22 इज इक्वल टू -7/11 प्लस -2/5 प्लस माइनस -13/22। ठीक है। अब हम ले इनका एलसीएम निकालेंगे 11 और 5 का। अरे उसके पहले ये भी सॉल्व करते हैं। -7/11 -2/5 -13/22 is equal to -7/11 प्लस -2/5 -13/22। 11 और 5 का पहले लेफ्ट हैंड साइड -7/11 -2/5 -13/22। एलसीएम आया इन दोनों का 55।
11 5 जा 55 मल्टीप्लाई -7 माइनस 5 11 जा 55 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब है 5 7 जा 35 माइनस का 11 2 जा 22 अपॉन 55 ब्रैकेट क्लोज माइनस 13 अपॉन 22। अब इसका होगा 35 और 22 दोनों माइनस हैं तो माइनस का साइन होगा प्लस। 5 6 7 3 4 5 अपॉन 55 ब्रैकेट क्लोज माइनस 13 अपॉन 22। अब 55 और 22 का एलसीएम लेते हैं। ये दोनों जाएंगे 11 की टेबल में। 11 5 जा 11 2 जा। अब ये होगा 11 5 जा 55 2 जा कितना होगा 110, या ऐसे कर सकते हो 5 2 जा 10 और 11 10 जा 110। तो एलसीएम इसका आएगा 110। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू 110। फिर क्या है 55 है पहले, है ना। 55 तो 2 जा 55 2 जा, तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई -57 माइनस 22 5 जा माइनस लगा ही लिया था 13 इज इक्वल टू 57 2 जा कितना होता है 2 7 जा 14 2 5 जा 10 11 माइनस 114। उसके बाद माइनस 13 5 जा 65 अपॉन 110 माइनस 549 617 और 1 अपॉन 110। ठीक है, इतना आ गया हमारा आंसर 179 अपॉन 110। अब लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब आता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया, सॉरी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है -7 अपॉन 11 प्लस -2 अपॉन 5 माइनस 13 अपॉन 22। इसका एलसीएम ब्रैकेट वाले का एलसीएम आएगा पहले -7 अपॉन 11 लिख लेते हैं एज इट इज। हाँ 22 5 जा 5 2 जा 10 5 2 जा 10 11, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ही टेबल में आते हैं। ठीक है, अब 5 22 टाइम्स -2 माइनस 22 5 टाइम्स मल्टीप्लाई 13। इसका आ जाएगा -7 अपॉन 11 प्लस 22 2 जा 44 माइनस का, और ये होगा माइनस का 65 13 5 जा 65 110। ठीक है, नाउ -7 अपॉन 11 प्लस माइनस 549 और ये हो गया 10 अपॉन 110। इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 109 अपॉन 110। अब 11 और 110 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 11 1 जा 11 और ये 10, तो 10 जा ये उतना ही आएगा, क्योंकि इसको 2 से करेंगे फिर 5 से करेंगे वही आ रहा है आंसर। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 110। 11 10 जा मल्टीप्लाई -7 माइनस 1 जा 109। ठीक है, ये हो गया -70 माइनस 109 अपॉन 110। इसको प्लस किया 7 1 माइनस का साइन 110, यानी ये और ये दोनों इक्वल हो गए। Therefore, left hand side is equal to right hand side. वेरीफाइड, हमने इसको वेरीफाई कर लिया। क्लियर, चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, सॉल्यूशन। -1 इसके नीचे 1 लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में,
-2/3 plus minus -3/4 is equal to -1/1 plus minus -2/3 plus minus -3/4। ठीक है। अब इसमें लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, -1/1 प्लस -2/3 -3/4। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसलिए 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 मल्टीप्लाई -2 -4 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाई 3 is equal to -1/1, 4 2 ज़ा 8 माइनस का -3 3 ज़ा 9 अपॉन 12। ठीक है। -1/1 प्लस -9 10 17 अपॉन 12 -1/1 प्लस -17 अपॉन 12। एलसीएम आएगा 12, 1 12 ज़ा 12 -1 -12 1 ज़ा 12 मल्टीप्लाई 17, 12 1 ज़ा 12 माइनस का 17 1 ज़ा 17 माइनस का अपॉन 12, 7 8 9 29 अपॉन 12। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है? -1/1 लिख लेते हैं इसे, 2/3 ब्रैकेट क्लोज 3/4। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3, 1 3 ज़ा 3 मल्टीप्लाई -1 माइनस 3 1 ज़ा 3 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज -3/4। 3 1 ज़ा 3 माइनस का 2 1 ज़ा 2 माइनस का अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज -3/4। 3 और 2 5 माइनस का अपॉन 3 -3/4। अब 3 और 4 का एलसीएम आएगा, 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 -5 -4 3 ज़ा 12 और ये हो गया 3, 5 4 ज़ा 20 माइनस का -9 अपॉन 12, 20 -20 और -9 -29 अपॉन 12। ये और ये दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरी फाइन। ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी तक हमने ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, है ना। अब ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ सिंपल क्या आ जाएगा, -13/17। अभी तक हम यही चीजें सॉल्व करते आ रहे थे। अब यहाँ -9 प्लस -21/8, -9 यहाँ बी के प्लेस पर पहुंच गया है, तो यहाँ हो जाएगा -21/8, है ना, इजी। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा a प्लस बी प्लस सी वाला आ गया है, a प्लस बी ब्रैकेट में फिर c कर दिया है, फिर तो ऐसे ही इसका होगा। देखो कौन कौन सी वैल्यूज है, -13/4 है, 3/7 है, तो यहाँ आ जाएगा -8/13। अच्छा ये थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, क्या है, -12 प्लस 7/12। ठीक है, ये तो आ गया। -9/11 यहाँ बचा हुआ है, -9/11। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट है -19/-5। ठीक है, 19/-5 है, -3/11 नहीं है, -7/8। तो यहाँ आ जाएगा -3/11 और ये है -7/8।
ठीक है, इसको सॉल्व करके इतना ही आना है और इस तरह से ये सॉल्व कर दिया हुआ है। अब है -16/7, यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा और ये क्या आएगा। अब किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आता है, ये उतना ही नंबर रह जाता है। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स मींस मतलब इनका ऑपोजिट साइन, ठीक है। एडिटिव इनवर्स रेसिप्रोकली है। एडिटिव इनवर्स मींस ऑपोजिट साइन। अगर प्लस है तो आप माइनस लगाएंगे, माइनस है तो प्लस लगाएंगे, यानी इनका ऐड जो होना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। तो जैसे 1/3 है, इसका क्या होगा एडिटिव इनवर्स, -1/3। आप पूरे भी लिख सकते हैं 1/3। एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू -1/3। और डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, -18 का क्या होगा, क्योंकि ये माइनस है तो ये हो जाएगा +18। ठीक है, माइनस की जो वैल्यू है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस की वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, ये है 15/4, तो 15/4 हो जाएगी। -15 था तो 15/4 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसको पहले हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे, फिर उसके बाद 15/4 करेंगे। ये तो ऑलरेडी क्या है, प्लस है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बनेगा ये चीज, इसका मतलब है ये। और इससे बनेगा हमारा आंसर -16/5। क्लियर। -3/11 है तो 3/11 हो जाएगा। जीरो का इनवर्स हमेशा जीरो ही रहता है, इसमें कोई प्लस और माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव कोई साइन नहीं होता, इसीलिए जीरो ही रहेगा। -19 करेंगे, पहले इसको करें -19/6, तो -19 है तो 19/6 हो जाएगा। ये भी क्या है, प्लस की वैल्यू है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि ये है 8/7 और इसका इनवर्स होगा -8/7। क्लियर।